नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 5 है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छे से हमें समझना है। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग दे रखा है। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाओं का मान समान हो और उनके मध्य दो भुजाओं के मध्य जो कोण बनते हैं वो सारे के सारे कोण क्या होने चाहिए? समकोण होने चाहिए, यानी 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई? आपके वर्ग कहते हैं। तो प्रश्न अनुसार एक वर्ग दे रखा है, जिसका ये वर्ग दे दिया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग का नाम दे दो आप, जैसे ए बी और सी और डी। आगे यहां तक समझे। एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यानी जो एबीसीडी वर्ग है तो हम लिखेंगे वर्ग ए बी सी और डी की भुजा, और वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? प्रश्न अनुसार 4 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो कहने का अभिप्राय क्या, जो ए से लगाकर बी का जो मान है वो भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बी सी से भुजा होगी वो भी 4 सेंटीमीटर होगी, सी डी होगी वो भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ए डी है वो भी आपके 4 सेंटीमीटर होगी, तभी यह वर्ग कहलाएगा। आगे समझे। और कोना जो कोना ए, कोना बी, सी और डी, ये सारे के सारे कोण समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण होते हैं। अब इस अंदर आप नोट करना, ये क्या कह रहा है? प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। कहने का अभिप्राय, मान लो केंद्र बिंदु O है किसी वृत्त का, और यहां से यहां तक का जो मान है वो कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त काटा गया है, एक वृत्तीय चाप काटा जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं यह एक चतुर्थांश काटा जाता है। जैसे मान लो एक वृत्त होता है, वृत्त के अंदर एक केंद्र बिंदु O से 360 डिग्री का कोण बनता है, उसका चतुर्थांश छोटा भाग यानी 90 डिग्री का कोण का एक चाप काटा जाता है, जिसे चतुर्थांश बोलते हैं। तो इस आकृति के अंदर यहां जो कोण बन रहा है, ये कोण कितने का होगा भाई? 90 डिग्री का कोण होगा। आगे समझे। इसी प्रकार इस कोने के अंदर भी ये कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार इस कोने के अंदर ये जो कोण बनेगा ये भी 90 डिग्री का बनेगा, और इस कोने के अंदर ये कोण भी 90 डिग्री का बनेगा। इस आकृति के अंदर आप नोट करो, सारे सारे तिर्यखंड है। क्या है? तिर्यखंड। एक तिर्यखंड ये हो गया, एक तिर्यखंड ये हो गया, एक तिर्यखंड ये हो गया, एक तिर्यखंड हो गया। तो हमें क्या करना है? जो आकृति दे रही, इस आकृति के अंदर जो संपूर्ण वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालना। उसमें से अगर इस तिर्यखंड का भाग, इस तिर्यखंड का क्षेत्रफल, इस तिर्यखंड का क्षेत्रफल और इस तिर्यखंड का क्षेत्रफल, यानी चारों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल अगर माइनस करेंगे तो पीछे इस भाग का क्षेत्रफल आएगा। और इसके अंदर बीचों बीच एक वृत्त और दे रखा, और इस वृत्त का जो व्यास कितना दे रखा? 2 सेंटीमीटर में दे रखा। मान लो इस वृत्त के बीचों बीच एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र बिंदु O ये आ गया, और केंद्र बिंदु O जो इसका व्यास कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब ऐसी जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, तो केंद्र बिंदु ये गुजरती, ये हो गई इसका व्यास। इसको क्या बोलेंगे भाई? व्यास। और व्यास कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर। आगे ये हमें प्रश्न अनुसार दे रखा। अब इनकी सहायता से हमें जो छायांकित भाग है, ये जो ब्लैक कलर का, इस भाग का क्षेत्रफल याद करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है जिसका सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, उस भाग में से इस तिर्यखंड का भाग क्षेत्रफल बाहर निकाल लेंगे, इसका बाहर निकालेंगे, इसका निकालेंगे, चारों जो तिर्यखंड इनका हम क्षेत्रफल बाहर निकाल लेंगे, और एक इस वृत्त का जो क्षेत्रफल बनता है इसको भी अगर बाहर निकालेंगे तो पीछे जो भाग बचेगा वो छायांकित भाग का या शेष जो भाग है उसका क्षेत्रफल हम याद निकाल सकते हैं। आगे आपका आकृति समझ में। तो हम क्या लिखेंगे? वर्ग एबीसीडी की भुजा कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम बात करते हैं वृत्त की। कोने वाले कोने के ऊपर क्या लिखेंगे? कोने पर बने वृत्त या वृत्तीय चाप, क्या? वृत्तीय चाप की त्रिज्या तो कितनी दे रखी है भाई? इस त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? जो त्रिज्या R है वो कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे आपके समझ में। और जो केंद्रीय कोण बनता है, क्या बोलेंगे? केंद्रीय कोण। और इसका जो केंद्रीय कोण कितना बनेगा? केंद्रीय कोण थीटा, ये कितना बना है? 90 डिग्री का बनेगा। प्रश्न अनुसार क्यों? वर्ग का कोण आ रहा है, कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे समझे। तो
तो टोटल इस प्रकार एक तिर्यखंड बन गया है। तिर्यखंड भी बोल सकते हैं या चतुर्थांश बोलेंगे। एक लिखेंगे वर्तकार चतुर्थांश, वर्त का चतुर्थ अंश। आगे समझा आप। तो चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना भाई? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। तो इस प्रकार टोटल कितने चतुर्थांश है? 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे, चारों का मान समान आ जाएगा। आगे समझो आपके। अब हम बात करते हैं जो बीच वाले वृत्त की त्रिज्या। क्या? बीच वाले वृत्त की। हम लिखेंगे बीच वाले वृत्त की त्रिज्या। तो बीच वाले जो वृत्त की त्रिज्या है, तो पहले लिखेंगे बीच वाले वृत्त है, इस वृत्त का जो व्यास दे रखा, क्या दे रखा हमें? व्यास। व्यास कितना दे रखा? 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या होगी, तो हम लिखेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या किसमें? आर द्वारा। तो त्रिज्या का मान क्या होगा कि व्यास बटावा 2। तो व्यास कितना दे रखा? 2 बटावा 2 कर देंगे, तो वैल्यू आ गई, 2 से 2 कट गया, वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। तो बीच वाले जो वृत्त क्या त्रिज्या होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। आगे समझो। और वर्ग की भुजा दे रखी है, तो आराम से वर्ग का क्षेत्रफल भी हम निकाल लेंगे। तो ये चीज समझ में आने के बाद में अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम क्वेश्चन को हल, ये हो गया भाई हल, और लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार वर्ग ABCD की भुजा, वर्ग ABCD की भुजा। और प्रश्नानुसार वर्ग ABCD की भुजा का मान हमें कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर में दे रखा है। आगे समझ में। अब हम लिखेंगे वर्ग के प्रत्येक कोने से। हम क्या लिखेंगे? वर्ग के प्रत्येक कोने से, वर्ग के प्रत्येक कोने से काटा गया वृत्तीय चाप, वृत्तीय चाप या चतुर्थांश, किसका? वर्त का चतुर्थांश। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वर्त का चतुर्थांश की त्रिज्या, त्रिज्या। और त्रिज्या किसमें मापते हैं भाई? आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर आएगा 1 सेंटीमीटर। आगे यहां समझ में। वर्ग के प्रत्येक कोने से काटा गया वृत्तीय चाप या वर्त का चतुर्थांश, क्या लिखेंगे? वृत्त का चतुर्थांश की त्रिज्या, ये आ गई। और इसी प्रकार, और इसलिए चतुर्थांश, क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का कोण, कौन सा कोण? केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण कितना आएगा भाई? आपको पता है कि केंद्रीय कोण थीटा आएगा, वो आएगा भाई वर्त है, और वर्त पर केंद्र बिंदु O से कितने डिग्री कोण बनता है? 360 का। और चतुर्थांश की बात हो रही है, 4 का भाग दे देंगे इसके अंदर, तो काटो इसको 4 से, कितनी बार कट गया? 9 चौक 36, ये 0, यानी 90 डिग्री इसका मान आ गया। केंद्रीय कोण थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। और वर्ग है, और वर्ग मैंने बताया यहाँ जो कोण बनता है वो भी 90 डिग्री है। तो इसको इस प्रकार भी देख सकते। चतुर्थांश दे रखा है तो 4 का भाग देंगे, अरे चतुर्थांश नहीं लिखा होता है, ऐसी आकृति दे रखी होती तो भी हम इस थीटा का मान कितना लेते हैं? 90 डिग्री लेते हैं, क्योंकि वर्ग के अंदर दो भुजाओं के मध्य जो कोण बनता है वो समकोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि वर्ग की बात हो रही है। आगे यहां तक सुन। अब हम क्या करेंगे? अभी ये चीज हमें प्राप्त होगी। अब लिखेंगे जो बीच वाले वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे? बीच वाले वृत्त की, वर्ग के, क्या लिखेंगे? वर्ग के। और वर्ग कौन सा है? इसलिए वर्ग ABCD, वर्ग ABCD के बीच काटा गया वृत्त का व्यास, व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, वो कितना दे रखा है भाई? 2 सेंटीमीटर दे रखा, यानी 2 सेंटीमीटर दे रखा। इसलिए त्रिज्या होगी, क्या होगी भाई इसकी त्रिज्या? तो इसलिए त्रिज्या आर बराबर क्या होगा कि व्यास बटावा 2। क्या लिखेंगे? व्यास बटावा 2। व्यास कितना दे रखा? 2 दे रखा, 2 का भाग दे देंगे इसका, 2 बटावा 2, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। तो हमें प्रश्न के अनुसार बीच वाले वृत्त की त्रिज्या में प्राप्त हो गई। जो चतुर्थांश है इनकी हमें त्रिज्या दे रखी है, कोण का मान हमें पता कर लिया, 90 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार इसको अब देखा जाए तो यह भी एक तिर्यखंड बन गया, यह भी एक तिर्यखंड है, यह भी एक तिर्यखंड है, यह भी एक तिर्यखंड है। तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? उसके आधार पर इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? तो इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसलिए वर्ग का, क्या लिखेंगे? इसलिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग कौन सा? सबसे पहले इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और वर्ग ABCD का जो क्षेत्रफल होगा उसका सूत्र क्या होगा? भुजा स्क्वायर। क्या होता है भाई? भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि भुजा गुणा भुजा। आगे समझो आपके। अब इसका इनमें मान रखो, तो मान रखेंगे तो भुजा का मान कितना दे रखा भाई? 4 सेंटीमीटर दे रखा, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, तो बराबर क्या आ जाएगा? 4 गुणा 4 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया?
वर्ग का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। आगे यहां तक समझे। तो अब लिखेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे इसलिए वर्त के चतुर्थांश, क्या लिखेंगे भाई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो एक का क्या होगा भाई, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो क्या आएगा, सूत्र क्या आएगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे समझो आपके। तो मान रखो इसमें पाई का मान कितना आएगा, 22/7 आएगा, गुणा आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसके अंदर, आर जो तत्वांश के अंदर जो त्रिज्या वो कितनी, आर 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 1 का स्क्वायर। थीटा कितना दे रहेगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन में क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा, 360 डिग्री। अब आगे इसको सरल करेंगे तो किस प्रकार होगा, देखो भाई कि 22/7 गुणा 1 स्क्वायर है तो 1 गुणा 1 कर दिया, गुणा 90 डिग्री बटावा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक डिग्री वाले भाग को काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 9 के पावड़े से 1 बार, 9 चौक 36, 4 बार कट गया। तो जो वैल्यू आई वो कितनी आई एक चतुर्थांश की, कि 22/7 गुणा 1/4। तो एक चतुर्थांश का मान कितना आया कि 22/7 गुणा 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्षेत्रफल इसका। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए चारों कितने चतुर्थांश बटे, इसलिए चारों चतुर्थांशों का क्या लिखेंगे, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल तो चारों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई आपके, तो वैल्यू रखो आप के 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल मान रख दो, एक से का कितना आया भाई, कि एक का जो मान आया 22/7 गुणा 1/4, तो इसमें इसका मान रख दो तो बराबर आ जाएगा आपके 4 गुणा 22/7 गुणा 1/4। आगे यहां तक समझ काट दो, देखो 4 से 4 कट जाएगा, पीछे क्या बच गया आपके कि 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया, किसके, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको मिटाकर आगे लिख देते हैं। आगे समझो आपको। तो इस प्रकार हमें प्रश्न को हल करना है ताकि आपके समझ में आ जाए। तो चारों चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया भाई, कि 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वर्ग के बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे वर्ग के बीच में काटा गया वृत्त का क्षेत्रफल, काटा गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो बीच में जो काटा गया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, हमने पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर होता है, आगे समझ में। और इसमें आर का मान कितना दे रखा है कि हमने निकाला था कि व्यास बटावा 2 यानी 1 सेंटीमीटर, कितना आया 1 सेंटीमीटर, यहाँ मान रख दो। तो इसलिए जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा कि 22/7 गुणा आर का मान कितना 1 आया तो 1 का स्क्वायर कर दिया। आगे इसको सरल करते हैं तो 22/7 गुणा 1 तो आप देख लो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 22 को 1 से करेंगे, 22 वापस 1 करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया भाई, बीच वाले का 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल आया वो भी आया आपके 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हमें जो छायांकित भाग है अभिष्ट, क्या लिखेंगे, अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः क्या लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस करेंगे और जो बीच में वृत्त बना इसका भी हम माइनस करेंगे, पीछे जो भाग का क्षेत्रफल बचेगा वो आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आएगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग कौन सा, ABCD का क्षेत्रफल। आगे समझो आपके, इसमें से माइनस किसका करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करेंगे, ये आ गया, इसको लिखेंगे माइनस, यहां लिख देते हैं माइनस चारों चतुर्थांशों का, क्या लिखेंगे, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, जो चतुर्थांश बन रहे हैं का क्षेत्रफल। और फिर इसमें माइनस और किसका करना पड़ेगा, माइनस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल।
आगे समझना आपके। तो इस प्रकार यह सूत्र बनता है आपके। क्या लिखेंगे? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, जिसमें माइनस करेंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, फिर इसमें माइनस करेंगे बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल जिसका हमें मान प्राप्त हुआ। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला? वो लिखा था 16 सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। और हमने यह तीसरा बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया था। तो चारों चतुर्थांश क्षेत्रफल आया था 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के बीच वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल आया था वो आया था आपके 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों क्षेत्रफलों को हमें जो वर्ग का क्षेत्रफल उनमें से माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आगे किस प्रकार हल करते हैं? इसको यहां से मिटा देते हैं थोड़ा बहुत, देखो आप। तो इस प्रकार इसको समझना ताकि आप एग्जाम के आराम से इसको कर सकते हो। समझना है, समझ में आने के बाद बहुत ईजी प्रश्नावली है। अब आगे इसको हल करते हैं। तो अभिष्ट भाग का जो क्षेत्रफल होगा बराबर क्या लिखेंगे? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना आया था? वो आया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सुनो आपके, फिर इसमें माइनस क्या होगा? चारों चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था? 22/7 हम लिखेंगे 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया था। फिर किसका माइनस करना है कि बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना आया था? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी कुछ हल किस प्रकार करेंगे? इसको इस प्रकार कर सकते हैं, देखो कि 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7। आगे यहां तक समझ। आगे इसको हल करते हैं कि देखो 16 के बटाव में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं मन से। अब लिखो आप, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई? एलसीएम हमने पढ़ा ना कि 1, 7 और 7 कितना होता है? 7 का भाग जाएगा एक बार, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7। आगे समझा आपके, 7 में 1 का भाग 7 बार गया तो 7 को 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 16 गुणा 7 आ जाएगा यहाँ। आगे समझे, फिर लिखेंगे माइनस 7 में 7 का भाग 1 बार गया, 1 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 गुणा 1 आ जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस 7 में 7 का भाग 1 बार गया तो 1 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 गुणा 1। तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी है? 16 को 7 से गुणा करो, देखो भाई 7 चंग 42 का 2 बच गए 4, 7 एकम 7, 7 4 11, 112 आगे आ गया। फिर लिखेंगे माइनस 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22, फिर 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22, अपॉन में 7 आ गया। अब देखो आप, माइनस माइनस के कितने हो गए टोटल, और प्लस का कितना है? तो प्लस में से माइनस को घटाना है। तो इसको इस प्रकार सरल कर सकते हैं कि 112 माइनस माइनस के टोटल कितने हो गए? 22 22 44, तो माइनस के हो गए 44/7। अब देखो 112 में से 44 घटाना है तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, उधर लिया 12, 12 में से 4 गए बच गए 8, यहाँ हो गया 0, 0 में जाएगा नहीं, 1 ले लिया 10, 10 में से 4 गए बच गए 6, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा भाई। आगे समझा आपको, ये आपके आंसर किताब में दे रखे हैं 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। यानी वर्ग के शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? तो हम यहां लिख सकते हैं अथें वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा भाई? कि 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर ये इसमें 7 का भाग दे दो तो पॉइंटों में लगभग इसका आंसर आ जाएगा। देखो आप 7 का भाग कितनी बार जाएगा आपके? 7 9 बार जाएगा, 7 9 63, तो ये आ गया 9। फिर कितने बच गए यहाँ आपके? बच गए 5, 5 में जाएगा नहीं तो 50 करेंगे, यहाँ लग गया पॉइंट, तो 7 में 50 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 7 गुण 50, ये 7 बार गया, बच गया 1, तो फिर ये जाएगा 1, फिर आएगा 4, तो लगभग इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी कि 9.714 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग इसका क्षेत्रफल होगा। लगभग में लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग इसका क्षेत्रफल आएगा। तो कहने का अभिप्राय, ये जो प्रश्न दे रखा था बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसके अंदर एक आकृति दे रखी है वर्ग की, जिसकी भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग की चारों भुजाओं का मान कितना होगा? 74 सेंटीमीटर होगा। इनके मध्य जो कोण बनेगा भुजा का 90 डिग्री का बनेगा। तो इसके अंदर हमने पहले सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था, और वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, तो वो कितना आएगा? 16 आ गया। फिर इसके अंदर जो वृत्त बन रहे थे, एक वृत्त का चतुर्थांश यानी 90 डिग्री का, या कोण बन रहा था केंद्रीय कोण, इसका आधार पर इस त्रिज्यखंड का मैं क्षेत्रफल निकाल लिया, चारों का जो क्षेत्रफल आया वो हमने निकाल लिया। फिर जो बीच में जो वृत्त बना, इस वृत्त का मैं क्षेत्रफल निकाला। तो जो ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालना था, जिसके अंदर हमें चारों आपके जो चतुर्थांश थे इनका क्षेत्रफल माइनस करना था वर्ग के क्षेत्रफल में से, और फिर जो वैल्यू आई उसमें से अगर ये वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होंगे वो
बटावा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका छायांकित भाग का या वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो के अंदर 12.3 के क्वेश्चन नंबर 4-5 को सोल्व किया था। कल के वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। धन्यवाद।